हाय एवरीवन, आशीष क्याल हियर एंड दिस इज अ क्विक शॉर्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। आज हम फ्राइडे एट 4 नहीं कर पाए बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर गुरु पूर्णिमा एंड इट इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे दैट एवरीवन शुड सेलिब्रेट। तो अभी हम क्या हो रहा है मार्केट में और कैसे देखना है यहाँ पर, कैसे हमें ट्रेड लेना है, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू था वो था कि भाई रेंज अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए ऑनेस्टली। तो व्यू वही था कि रेंज में अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन 25,560 का लेवल निकालना चाहिए आवरली या 15 मिनट्स क्लोजिंग बेसिस पे कॉन्स्टेंटली। लास्ट एक हफ्ते से अगर आप ट्विटर पे देख रहे तो मैं वही चीज कह रहा था कि वो लेवल निकलना चाहिए। नीचे का सपोर्ट लेवल 25,420 का था, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होगा तो डाउनसाइड प्रेशर बनेगा। This is what clearly was tweeted across about 3 days back also, that 25,420 is the 25,420 is the support. हुआ क्या, निफ्टी ब्रोक बिलो दैट 25,420 लेवल। तो जो ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट है वो ओपन हो जाता है। 25,420 ब्रेक होने से क्या हुआ, द ओवरऑल जो रेंज था अपर साइड से शिफ्ट हो गया नीचे की ओर। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज द ओवरऑल अंडरटोन in yesterday's trading session turned bearish for the first time since the high was below prior high, low was below prior low, and the close also happened below prior low। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ट्रेंड डाउनसाइड बेरिश हो गया। Is and that is the reason, if you check in the morning I tweeted it across very clearly that since the daily bias has turned now bearish, 15-minute close below 25,300 will drift price lower towards 25,220 or maybe possibly lower, and exactly that's how it happened। Price continued to move down। तो फिलहाल के लिए डाउनसाइड प्रेशर है। बट व्हाट अबाउट द मीडियम टर्म और द ओवरऑल अप ट्रेंड, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। आई शो यू द चार्ट्स, आई शो यू व्हाट पैटर्न इट इज, आई शो यू द वेव पैटर्न, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। सो दो चीज को कंबाइन करना है दोस्तों, ध्यान रखना है हमेशा। यू हैव टू कंबाइन द फोरकास्टिंग टूल, along with that you have to combine the price action। भाव भगवान छे। तो अगर प्राइसेस बहुत नैरो रेंज में था और नैरो रेंज को उसने ब्रेक किया है नीचे की ओर, तो भाई ट्रेंड नीचे की ओर फिलहाल के लिए। दिस मार्केट इज एन इंट्राडे ट्रेडर्स मार्केट, नॉट अ पोजिशनल ट्रेडर मार्केट, especially when the options IV has crashed। आर यू विथ मी? ऑप्शंस आईवी अगर आप देखोगे इंप्लाइड वॉल क्रैश हो चुका है। ऑप्शंस भले ही आप पुट बाय कर रहे हो तो भी पैसा नहीं बन पा रहा है, ज्यादा बन रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड, क्योंकि आईवी क्रैश हो चुका है। और ये सारा का सारा फिनोमिनन हुआ पोस्ट जेन स्ट्रीट का जो बैन किया उसके बाद से। तो ऐसे लग रहा है यार मार्केट से सडनली, डेरिवेटिव मार्केट से सडनली लिक्विडिटी सक आउट हो गई। लग रहा है आपको भी? अचानक से ऐसा हुआ कि पूरा पूरा ऑप्शंस का आईवी क्रैश हो गया, वोलैटिलिटी क्रैश हो गई। ऑप्शंस में जो जो उठा पटक हो रही थी, दी एंटायर वोलैटिलिटी ऑफ अप एंड डाउन मूव, एवरीथिंग जस्ट कोलैप्स्ड। एंड दैट वन बिग massive fund which was managing the option since many months now resulted into something like this happening। और उसके साथ में द ट्रम्प issue is ongoing, so market actually becomes anxious when an event अनसर्टेनिटी होती है। तो इवेंट का अगर डेट होता है ना तो बहुत क्लियरली हो जाता है। सो द डेट वाज 9th of July, सो इट वाज वेरी क्लियर कि भाई उसके आसपास कुछ होगा। सो मार्केट वाज वेटिंग फॉर दैट। अब 9th of July भी चला गया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सो दैट इज एन अनसर्टेनिटी हाउ इट्स गोइंग टू स्पेन आउट, लाइक 500% टैरिफ डाल देगा, ये कर दे। सोचने वाली बात ये है यार, अगर टैरिफ डालने से ही खाली इंडिया का नुकसान होता है या चाइना का नुकसान होता है तो यार कब का डाल दिया होता। सो इट्स नॉट ओनली इंडिया एंड चाइना, इट्स यूएस हु इज गोइंग टू बी अ मेजर सफरर इफ दे स्टार्ट डूइंग दिस, adopting these policies, because their inflation is going to go skyrocket high। The goods that India supplies to US is going to become too expensive for them to afford, which means it's not only the loss of India, it's the loss of the US people also, and that they are going to realize big time. It's going to result into a chaotic situation। So these all things having said that, what is the wave pattern? Let's go back to the crux, looking at that wave pattern, looking at that time cycle, is it still valid? और नहीं है तो नहीं है यार, नहीं चला तो नहीं चला, बिग डील। स्टॉप लॉस लगाना है ना, इसलिए तो छोटा लॉस करना है जब नहीं चलता है, छोटा लॉस करना है और निकल जाना है जब चलता है। टू मेक अ किलिंग, आई कीप टेलिंग माय मेंटीज आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट एंड द मंत्र।
When it's not working, take a small hit and get out. But when it's working, make a killing. So in today's move, if the morning tweet worked out very well. So because the range was broken, the daily candle confirmed and we got a move. Let's see what's next from here from positional perspective कि यार क्या हो रहा है देखते हैं चार्ट के साथ. एंड दोस्तों अगर ये वीडियो शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, इफ यू आर लाइकिंग इट, डू नॉट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स डाउन देयर एंड इट टेक्स सम बोल्ड स्टेप एंड स्टडीज to forecast the market. I'm at least putting it across to each one of you. I'm justifying the logical reasoning. I'm telling you what I'm seeing on the chart and I can go wrong. Okay. So यहां पर अगर हम देखेंगे बहुत क्लियरली वेव ए कंप्लीट हुआ था डायमेट्रिक पैटर्न का, वेव बी था जिसने इतना सारा दिन लिया. एग्जैक्टली इफ यू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव टेकन नियरली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. सो फ्रॉम दिस पॉइंट अगर मैं मेजर करता हूं, सो 9 कैंडल्स थी, इसने 9 कैंडल्स ले ली है ऑलरेडी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इफ आई एम लुकिंग एट इट, 9 कैंडल्स डन है. डज इट मीन दैट कल जाके बाय करेंगे वेव एफ कंप्लीट हो गया? नहीं. वी नीड अ कंफर्मेशन. भाव भगवान से रिमेंबर दैट वी नीड कंफर्मेशन. अगर प्राइसेस रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, गैप फिल करता है, देन यस, वेव एफ कंप्लीट, बड़ा ट्रेंड मिलेगा, बड़ा मूव मिलेगा, मजा तब भी आएगा. दूसरी चीज, फिलहाल एफ वेव ऑन गोइंग है. दूसरी चीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, काल चक्र, टाइम साइकिल. इफ आई लुक एट इट, as I've explained earlier also, this is the zone of time cycle. Zone does not mean price will form low exactly at the mid. It can form low in the first half, it can form low in the second half. If I look at the past, simply look at the past, you will understand. If I look at the past, this is where the election low was formed here, which was in the second half. This is where the exact low was formed in the middle of the line, which was the low formed here a little later, which is similar to what we are seeing now. This formed in the first half. So मतलब जोन तो अभी भी चल रहा है. इफ दिस जोन का फाइनल डेट क्या है, जैसे ट्रम्प का डेडलाइन डेट होता है, वैसे ही टाइम साइकिल का डेडलाइन डेट है 17 जुलाई. 17 जुलाई के बाद भी अगर हम गिर रहे हैं तो गड़बड़ है. लेकिन अगर 17 जुलाई विच इज कमिंग वीक, थर्सडे तक मार्केट स्टेबल होके रिवर्सल दिखाएगा तो यार सॉलिड ट्रेंड मिलेगा. क्यों मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं. इफ आई गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, दिस वॉज ए, वी हैड अ बी ऑफ डायमेट्रिक, सी विच वॉज अ डायमेट्रिक पैटर्न, डी यहां पर बना, ई कंप्लीट हो गया. वेव एफ फिलहाल ऑन गोइंग है. लग रहा था वेव एफ साइडवेज में कंप्लीट होगा, नहीं, लेकिन डाउन साइड प्रेशर आ गया. नाउ वेव एफ इज ऑन गोइंग. व्हाट विल मेक मी ट्रेड दिस वेव एफ? ट्रेडिंग दिस वेव एफ इज गोइंग टू बी नॉट इजी. वी हैव अ चैनल, क्लासिक चैनल. आप देखिए ना, ये चैनल देखिए, we have a trend line support which is going to be around 24,980. That's a very 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 important level. 24,980 वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है. ऊपर में ये गैप एरिया इसने क्रिएट किया, इट हैज टू फिल द गैप. तो मतलब 25,360, 25,350 के ऊपर इसे जाना पड़ेगा ऊपर गैप फिल करने के लिए. अगर गैप फिल किया तो वहां मुझे एक और कंफर्मेशन मिलेगा, यार शायद एफ कंप्लीट हो रहा है. वहां आने के बाद फिलहाल के लिए डाउन साइड प्रेशर है. इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो दैट 25,090 मार्क, देन नीचे का प्रेशर और 80-90 पॉइंट्स वी कैन एक्सपेक्ट टू हैपन. 25,090, मैं आप लोगों के लिए यहां लेवल्स लिख देता हूं, वो लेवल्स को ध्यान रखना है, विच इज 25,090 लेवल्स. शॉर्ट टर्म में आपको अभी इंट्राडे ट्रेडर बन के काम करना है, ऑप्शंस में भी स्प्रेड बना के काम करना है, क्योंकि आईवीज घटे जा रहा है. ऊपर में 25,360, ये गैप एरिया, आइडियल के सिनेरियो, वहां पर उसके ऊपर जाके मुझे क्लोज चाहिए. अगर 25,360 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाता है, तब मेरे पास पहला इंडिकेशन आ जाएगा, यार रिवर्सल हो रहा है. नहीं होता है तो फिलहाल ये जो डाउन लेग है उसी को राइड करेंगे. इंट्राडे ट्रेडर बन के पोजिशनल में पैसा बनाना मुश्किल लग रहा है मुझे, और जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है टाइम और प्राइस का. टाइम और प्राइस का अगर सिंक्रोनाइजेशन हो जाता तो बहुत जबरदस्त था. सिंक नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ है. 17 जुलाई तक का टाइम देंगे एफ को कंप्लीट होने के लिए. हो सकता है मंडे ही हो जाए, या हो सकता है टाइम ले.
तो क्या कर रहे हैं हम? वी आर स्टिल ट्रेडिंग वेव एफ राइट नाउ फॉर द डाउन ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। बट इफ 25,360 इज ब्रोकन ऑन क्लोजिंग बेसिस, जो मैं ट्वीट करते रहूंगा, आपको बताऊंगा, आपको लेवल्स बताऊंगा, और चेंज भी होंगे लेवल्स, वो मैं आपको शेयर करूंगा। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट। दिस इज स्टिल द बुल ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। शॉर्ट टर्म अप करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, हेल्दी साइन है, और प्रीवियस जोन है ये, देखिए ना कितना जोन था, उसके अंदर आए तो फिर से जोन में आ जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा वर्सेटाइल बनाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर ट्रेड करिए, और देखिए ट्रेड करने में मजा आएगा आपको। सो आई थॉट आई गिव यू अ वेरी शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद, लेकिन अगर ये पसंद आया, आपके कमेंट डालिए। अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं, यानी आई गेट रीट्वीट्स अक्रॉस, आई गेट योर कमेंट्स, आई गेट दैट एंगेजमेंट, then I know that these videos are useful for you all. And I'm only sharing what I see on the chart. People, you have to understand one mantra: when you lose, lose less. When you make a killing. And that's how you have to do that. तो हमारा सूत्र ऑफ वेव्स का सेशन भी है कल, विच इज ऑन 12-13 जुलाई। उसके लिए तैयार है ना दोस्तों? आई एम गोइंग टू टीच यू दिस साइंस कंप्लीटली, कैसे इसे पैटर्न को देखना है, कैसे एक पैटर्न को देखना है और ट्रेड निकालना है। ये सारी चीजें मैं 12-13 जुलाई को आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर आपको डिटेल और चाहिए तो नीचे कमेंट में है। We are going to look at historical charts. There is going to be a Q&A session after a week or 2 weeks. ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी सूत्र ऑफ वेव्स की। 10 to 4 का सेशन, ये सारी चीजें होगी। तो तैयार रहना। जो जो लोग यहाँ जुड़ चुके हैं मेरे साथ त्रिशूल या सूत्र ऑफ वेव्स में, नीचे लिंक में कमेंट पे डालते जाइए। मुझे पता रहे आप लोग जुड़ चुके हो। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल 2 days where we are going to learn these science, looking at Ichimoku cloud, Fibonacci trading system, कंबाइनिंग विद द वेव पैटर्न्स। सिंपल सिंपल तरीके से देखेंगे इन चीजों को। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जुड़ने के लिए दोस्तों, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्या साइनिंग ऑफ।